51 जीपीएस प्रणाली में WGS-84 क्या है? ए एक उपग्रह, बी एक गॉटिक मानक, सी एक कक्षीय मॉडल, डी एक जियोडेसिक और भूगोलिक संदर्भ प्रणाली। उत्तर डी एक जियोडेसिक और भूगोलिक संदर्भ प्रणाली। 52 जीपीएस में मुल्टीपथ इफेक्ट क्या होता है? ए उपग्रह से सिग्नल का सीधा रास्ता, बी उपग्रह से सिग्नल का भटककर वापस लौटना जिससे सटीकता कम होती है, सी उपग्रहों की स्थिति का परिवर्तन, डी उपग्रहों का खगोलशास्त्रिक परावर्तन। उत्तर बी उपग्रह से सिग्नल का भटककर वापस लौटना जिससे सटीकता कम होती है। 53 जीपीएस रिसीवर द्वारा स्यूडो रेंज का क्या अर्थ है? ए एक गलत सिग्नल, बी उपग्रह से प्राप्त वास्तविक दूरी, सी उपग्रह से प्राप्त दूरी का अनुमान, डी एक सिग्नल का भटकाव। उत्तर सी उपग्रह से प्राप्त दूरी का अनुमान। 54 किस प्रकार का जीपीएस प्रणाली का संकेत कोर्स एक्विजिशन CA कोड कहलाता है? ए संकेत जो केवल सेना के लिए होते हैं, बी सार्वजनिक उपयोग के लिए कोड, सी उच्च सटीकता वाले सैन्य कोड, डी उपग्रहों के अंदर आने वाले संकेत। उत्तर बी सार्वजनिक उपयोग के लिए कोड। 55 जीपीएस रिसीवर के अल्मनैक डेटा में क्या जानकारी शामिल होती है? ए उपग्रहों के सटीक कक्षा विवरण, बी उपग्रहों का सामान्य कक्षा डेटा, सी उपग्रहों के बैटरी स्तर, डी उपग्रहों के ऊंचाई डेटा। उत्तर बी उपग्रहों का सामान्य कक्षा डेटा। 56 जीपीएस उपग्रहों द्वारा भेजे गए सिग्नल के लिए उपयोग किए जाने वाले L1 और L2 का क्या मतलब है? ए उपग्रह के प्रकार, बी संकेतों की आवृत्तियां, सी उपग्रह की स्थिति, डी उपग्रहों के अंतरिक्ष में कक्षा। उत्तर बी संकेतों की आवृत्तियां। 57 जीपीएस उपग्रहों की कक्षा किस पर आधारित होती है? ए उपग्रहों के गति और स्थिति, बी पृथ्वी के घूर्णन और गति, सी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल, डी उपग्रहों के कक्षीय कार्य। उत्तर ए उपग्रहों के गति और स्थिति। 58 जीपीएस द्वारा किस तकनीक का उपयोग करके उपग्रहों की स्थिति को ट्रैक किया जाता है? ए ट्रायंगुलेशन, बी ट्राइलेटरेशन, सी ज्योमेट्री, डी कार्टीजन। उत्तर बी ट्राइलेटरेशन। 59 जीपीएस का किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग होता है? ए संचार, बी ट्रैफिक मैनेजमेंट, सी नेविगेशन और स्थान निर्धारण, डी मौसम पूर्वानुमान। उत्तर सी नेविगेशन और स्थान निर्धारण। 60 जीपीएस सिग्नल को ट्रैक करने के लिए सबसे पहले रिसीवर को क्या जानकारी चाहिए होती है? ए उपग्रहों के कक्षा डेटा, बी उपग्रहों के वास्तविक सिग्नल, सी उपग्रहों से अल्मानक डेटा, डी उपग्रहों का अंतरिक्ष से संकेत। उत्तर सी उपग्रहों से अल्मानक डेटा। 61 जीपीएस के किस तत्व का मुख्य उद्देश्य उपग्रहों की स्थिति को ठीक करना है? ए एफेमरिस डेटा, बी अल्मानक डेटा, सी स्यूडो रेंज, डी WGS-84। उत्तर ए एफेमरिस डेटा। 62 एजीपीएस असिस्टेड जीपीएस तकनीक का उद्देश्य क्या है? ए जीपीएस से अधिक सटीक डेटा प्राप्त करना, बी सेलुलर नेटवर्क का उपयोग कर जीपीएस सिग्नल को सहायता प्रदान करना, सी उपग्रहों से मिलने वाले डेटा को संचारित करना, डी उपग्रहों का संचालन करना। उत्तर बी सेलुलर नेटवर्क का उपयोग कर जीपीएस सिग्नल को सहायता प्रदान करना। 63 जीपीएस रिसीवर के लिए किस प्रकार के संकेत से ज्यादा सटीकता मिलती है? ए वास्ट वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम, बी SBAS सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, सी DGPS डिफरेंशियल जीपीएस, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। 64 जीपीएस सिग्नल में PY कोड का उपयोग किसे करने के लिए किया जाता है? ए सामान्य नागरिक उपयोग के लिए, बी उच्च सटीकता वाले सैन्य उपयोग के लिए, सी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैकिंग, डी कम लागत वाले उपग्रहों के लिए। उत्तर बी उच्च सटीकता वाले सैन्य उपयोग के लिए। 65 जीपीएस रिसीवर के लिए DGPS तकनीक का उद्देश्य क्या है? ए जीपीएस सिग्नल की सटीकता को सुधारना, बी मोबाइल नेटवर्क की सिग्नल शक्ति बढ़ाना, सी उपग्रहों की संख्या बढ़ाना, डी उपग्रहों की गति का ट्रैक करना। उत्तर ए जीपीएस सिग्नल की सटीकता को सुधारना। 66
जीपीएस कोर प्रणाली में उपग्रहों की कक्षा की निगरानी और नियंत्रित करने वाले केंद्र को क्या कहा जाता है? ए. ट्रैकिंग स्टेशन, बी. ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर ओसीसी, सी. रिसीवर सेंटर, डी. उपग्रह नियंत्रण केंद्र, उत्तर बी. ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर ओसीसी। 67 जीपीएस में आरटीके रियल टाइम किनेमैटिक का क्या उद्देश्य है? ए. शुद्धता और सटीकता को बढ़ाना, बी. उपग्रहों के स्थान का अनुमान लगाना, सी. सिग्नल प्रसारण को स्थिर बनाना, डी. उपग्रहों के साथ संचार स्थापित करना, उत्तर ए. शुद्धता और सटीकता को बढ़ाना। 68 जीपीएस के द्वारा ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स का क्या कार्य है? ए. उपग्रहों के साथ संचार स्थापित करना, बी. उपग्रहों के संकेतों का पालन करना, सी. भूमिगत बिंदुओं के सटीक स्थानों को ट्रैक करना, डी. उपग्रहों की स्थिति को मापने में मदद करना, उत्तर डी. उपग्रहों की स्थिति को मापने में मदद करना। 69 वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम वास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए. संचार क्षमता बढ़ाना, बी. ट्रैकिंग के लिए उपग्रहों की गति को नियंत्रित करना, सी. जीपीएस संकेतों की सटीकता बढ़ाना, डी. उपग्रहों से डेटा संचरण, उत्तर सी. जीपीएस संकेतों की सटीकता बढ़ाना। 70 जीपीएस को उपग्रहों से कौन सा डेटा प्राप्त होता है? ए. कक्षा डेटा, समय डेटा और स्थिति डेटा, बी. केवल स्थिति डेटा, सी. केवल कक्षा डेटा, डी. केवल समय डेटा, उत्तर ए. कक्षा डेटा, समय डेटा और स्थिति डेटा। 71 जीपीएस प्रणाली में डुअल फ्रीक्वेंसी का क्या लाभ होता है? ए. सिग्नल की ताकत को बढ़ाता है, बी. अधिक सटीकता और त्रुटि सुधार प्रदान करता है, सी. सिग्नल को रिसीव करने की गति को बढ़ाता है, डी. उपग्रहों की संख्या को नियंत्रित करता है, उत्तर बी. अधिक सटीकता और त्रुटि सुधार प्रदान करता है। 72 जीपीएस प्रणाली में L5 संकेत किस लिए उपयोग किया जाता है? ए. नागरिक उपयोग के लिए अधिक सटीक संकेत, बी. सैन्य उपयोग के लिए विशेष संकेत, सी. उच्च ऊंचाई पर उपयोग के लिए संकेत, डी. उपग्रहों की कक्षा ट्रैक करने के लिए, उत्तर ए. नागरिक उपयोग के लिए अधिक सटीक संकेत। 73 जीपीएस में ग्लोनस प्रणाली किस देश से संबंधित है? ए. अमेरिका, बी. रूस, सी. यूरोप, डी. भारत, उत्तर बी. रूस। 74 निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम जीपीएस के साथ सहायक नेटवर्क के रूप में काम करता है? ए. ग्लोनस, बी. B2, सी. गैलीलियो, डी. सभी उपर्युक्त, उत्तर डी. सभी उपर्युक्त। 75 जीपीएस उपग्रहों का कितना जीवन काल होता है? ए. 1 से 2 साल, बी. 5 से 7 साल, सी. 10 से 12 साल, डी. 15 से 20 साल, उत्तर सी. 10 से 12 साल।